6 लोग मरे हैं जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100% अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा में भड़के हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सनसनीखेज खुलासा किया है और इसमें उसने दावा किया है और कहा है, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे फांसी पे लटका देना, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। दरअसल इस हिंसा के पीछे जिस व्यक्ति का नाम यह बीजेपी कार्यकर्ता ले रहा है वो कोई और नहीं, बिट्टू बजरंगी है। वो मास्टरमाइंड है, उसने ही हिंसा भड़काई है। फरीदाबाद में भी वो बहुत भयंकर बवाल करने वाला था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सूझबूझ की वजह से बिट्टू बजरंगी बेनकाब हुआ और हरियाणा पुलिस को, फरीदाबाद पुलिस को उसने अलर्ट भी किया। तब फरीदाबाद में जाकर हिंसा तो भड़की, लेकिन समय रहते उसे काबू में किया गया। लेकिन नूह में जाकर इन लोगों ने अपने कांड में सफलता पाई है। इन्होंने कहा है कि यह प्लानिंग 3 महीने पहले से ही की जा रही थी, तलवारें तक बांटे गए थे। आप जरा यहां सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता कितना बड़ा खुलासा कर रहा है। आप यही कहना चाहते कि प्रायोजित दंगा था, जो भी वहाँ पर मतलब दिक्कतें हुई उसको कहीं ना कहीं आपने जो बजरंगी की बात की, उन्होंने इसको प्रायोजित किया था। हाँ, प्लानिंग थी। 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बट चुकी थी, दंगा फरीदाबाद में होता। मुझसे फेसबुक के जरिए से इसको, इस जिहादी को पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। हम डीसीपी कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब के पास जब गए थे कंप्लेंट देने, तो इस दूसरे दिन इसके साथ ही कहता है कि हम इस जिहादी को, हमसे जिहादी बोलते हैं लोग, कि भाई जिहादी को हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। वो वीडियो, वो फोटो मेरे पास है। तो सुना आपने, इसमें जब इन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी मिली कि ऐसा कुछ होने वाला है और मैंने जब विरोध किया, तो कहते हैं कि मैं जिहादी हूं और इन्हें जिंदा जला देने का भी ये लोग ऐलान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। यह इंसान डरा नहीं, इंसानियत दिखाई। हिंदू मुसलमान होने से बचाने के लिए इनसे जो बन सका इस बीजेपी कार्यकर्ता ने किया। पुलिस से बातचीत की, सबको इंफॉर्मेशन दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक एक इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को देकर वो अपने तरफ से चाह रहा था कि यह हिंसा कतई ना भड़के। लेकिन बिट्टू बजरंगी के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ जो सनक सवार है, उसके चक्कर में उसने पूरे हरियाणा को जलाने की साजिश रच डाली। हम इस व्यक्ति के और भी क्लिप को सुनाएंगे। वो कह रहा है कि आप लोग यकीन मानिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। 10 सालों से वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वोट भी डालता है। और वो कह भी रहा है, इस वीडियो में हम सुनाते हैं आपको, वो कह रहा है कि जिन लोगों को लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, वो जरा इसे देख लें और फिर क्या कहेंगे वो भी बताएं। जरा सुनिए यहाँ पर क्या कुछ कह रहा है यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जो लोग आज की डेट में ये कहते हैं ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान तो आतंकवादी होता, ये कौन है? मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, वोटर भी है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई दिखाओ मेरी कि इस देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से। ये दिखाओ मैं किसका सपोर्टर हूँ, ये दिखाओ मीडिया देश को। तो सुन लिया आपने। अब यहां से आइए उस मुख्य मुद्दे पर जिसमें डायरेक्टली बिट्टू बजरंगी का नाम यह ले रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बिट्टू बजरंगी नफरत फैलाने की, हिंसा भड़काने की साजिश रच रहा था। जरा सुनिए बिट्टू बजरंगी को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। उसने गोली चलाई, क्यों चलाई? लेकिन ये जो 6 लोग मरे हैं जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100% अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसकी तफ्तीश कराई जाए बस, क्योंकि मुझे पता है इस देश के अंदर, बिट्टू को पता है कि दंगा हुआ किस बात पे है। तो सुना आपने। अब इनका यह भी कहना है, बिट्टू बजरंगी ने आज तक कभी भाईचारे की बात नहीं की, वो तो अपने सारे वीडियो डिलीट कर रहा है, लेकिन साइबर वाले चाहें तो उनके वीडियो को फिर से रिकवर करें और सुने। अगर वो एक बार भी कभी अपने जिंदगी में भाईचारे की बात करता हो तो आप मुझे बताना। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने घर से बच्चों को, परिवार को कह के आया हूं। मैं बाहर निकला हूं, कफन बांध के ही निकला हूं। मैं सच बताने आया हूं।
हिंसा की आग से हिंदू और मुसलमान को बचाने आया हूं। और इस व्यक्ति की बातों में काफी दम दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, वो भी मुस्लिम है, और सच्चाई बयान कर रहा है। हरियाणा में हिंसा भड़काई गई थी। साजिश रचने वाले बिट्टू बजरंगी समेत कई लोग होंगे, लेकिन बिट्टू बजरंगी को यह मास्टरमाइंड मान रहे हैं। इस वीडियो को शेयर किया है सदफ आफरीन ने। उन्होंने भी इनकी बातों को ब्रीफ किया है कि कैसे 3 महीने से इतनी भयंकर प्लानिंग चल रही थी, वो सब कुछ बताया गया है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए ट्वीट में सदफ आफरीन क्या कुछ कह रही हैं। इसमें लिखा गया है, नूह हिंसा पर बीजेपी कार्यकर्ता का बड़ा खुलासा। नूह में जो हिंसा हुई उसका मुख्य साजिशकर्ता बिट्टू बजरंगी है। उसने फरीदाबाद में भी दंगा कराने का प्रयास किया था, वहां उसको हमने सफल नहीं होने दिया। दंगा कराने के लिए बिट्टू बजरंगी ने 3 महीने पहले से तलवार बांटे थे। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। मेवात के मुस्लिम व हिंदू समुदाय के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते थे, और जो 6 लोगों की हत्या हुई है हिंसा के दौरान, उसमें सीधे सीधे दोषी बिट्टू बजरंगी है। मतलब ये दंगे हुए नहीं थे, करवाए गए थे। इतने बड़े खुलासे के बाद भी बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार होगा या नहीं, ये सवाल सदफ आफरीन पूछ रही हैं। और फिर हरियाणा सरकार को जवाब देना होगा, हरियाणा प्रशासन को जवाब देना होगा कि जिस अंधाधुंध तरीके से 750 घरों को जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर से घरों को रौंद दिया गया, तमाम परिवार, बच्चे, बूढ़े सब बेघर हो गए, इसकी जवाबदेही अब क्या है? आपने अंधाधुंध एक तरफा कार्रवाई की है, ऐसा आरोप लगा है। मुसलमानों के घरों को ज्यादा तबाह किया गया है, वो भी कानून को अपने हाथ में लेकर। वो तो भला हो हाईकोर्ट का, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का, अगर सुओ मोटो नहीं आता, अगर हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, तो ना जाने हरियाणा में मुसलमानों का घर ही नहीं बचता। ये नूह के हिंसा में जितने भी इन लोगों को आरोपी नजर आए, सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब जब मुसलमान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ही इतना बड़ा खुलासा कर रहा है, तो इस वक्त कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं कि 750 घर गिरा देने के बाद भी क्या उन्होंने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है? क्या हिंसा के पीछे जो असली साजिशकर्ता है, जैसा कि दावा किया गया है, बिट्टू बजरंगी का नाम लिया गया है, क्या इन्हें पकड़ लिया गया? आप जानते हैं कि कैसे ब्रज मंडल जो यात्रा निकली, 84 कोस यात्रा, उसमें वो पहली बार नहीं निकली, ये हर साल निकलती है। और इस बार यहाँ क्या हुआ? हिंसा भड़काई गई। वहां पर कई बीएचपी के नेता, बिट्टू बजरंगी, ना जाने कौन कौन, मोनू मानेसर का वह वीडियो, ये सब कुछ एक बड़ा फैक्टर के तौर पर काम किया, जो वहां खड़े होकर नफरत फैला रहे थे, भाषण दे रहे थे। और अब इस तरीके से सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है, वो सब इस बात की ओर तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। पुलिस बिट्टू बजरंगी को अगर गिरफ्तार नहीं करती, ठीक जुनैद और नासिर हत्याकांड की तरह मोनू मानेसर के जैसे ही इन्हें भी अगर छोड़ देगी, तो यह माना जाएगा कि ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ऐसे में ये लोग लाख गुंडागर्दी कर लें, इन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, इन्हें दोषी भी नहीं माना जाएगा, इन्हें आरोपी तक नहीं मानते होंगे। नहीं तो पुलिस अब तक इन्हें पकड़ ली होती। वैसे भी हरियाणा में जो डिप्टी सीएम है और हरियाणा के सीएम, दोनों की बातों में विरोधाभास है। सीआईडी के इंस्पेक्टर ने ऐसे मामलों के इनपुट तक हरियाणा प्रशासन को भेज रखी थी, सरकार को दे रखी थी। बाद में गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि वो सीआईडी का इंस्पेक्टर ही झूठ बोल रहा है, उसने कोई जानकारी नहीं दी। थानेदार जो नूह के हैं सदर थाना के, उनका कहना था कि हमें सीआईडी का कोई पत्र, चिट्ठी पत्र कुछ नहीं मिला, तो हम लोग नहीं तो तैयारी कर रहे होते। तो इतनी बड़ी खामोशी, कम्युनिकेशन गैप, ये सब कुछ क्या सोची समझी रणनीति थी? अब इन सारे वीडियो में ताबड़तोड़ जो खुलासे हो रहे हैं, उसे जानने समझने के बाद तो यही लग रहा है कि हिंसा की आग भड़काने वाले अभी भी आजाद घूम रहे हैं। और कई मुसलमान के घरों को तब तक रौंद दिया गया है, कुचल दिया गया है, बुलडोजर चलाकर उन सबको बेघर कर दिया गया है। हरियाणा में हिंसा का असली दोषी पकड़ा जाना चाहिए। कम से कम इस खुलासे के बाद तो निश्चित तौर पर पकड़ में आ ही जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।